हरे कृष्णा। आज हम 8वें अध्याय का 20वां श्लोक पढ़ेंगे 8.20। परे तस्मात्तु भाव अन्य अव्यक्त अव्याक्त सनातन य स सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति। अर्थात इसके अतिरिक्त एक अन्य अव्यक्त प्रकृति है जो शाश्वत है और इस व्यक्त तथा अव्यक्त पदार्थ से परे है। यह श्रेष्ठ और कभी ना नाश होने वाली है। जब इस संसार का सब कुछ लय हो जाता है तब भी उसका नाश नहीं होता। इसके अगले श्लोक में भगवान बता रहे हैं कि जिसे वेदांती अप्रकट तथा अविनाशी बताते हैं, जो परम गंतव्य है, जिसे प्राप्त कर लेने पर कोई वापस नहीं आता, वही मेरा परम धाम है। इस दुनिया में मेरा विचार है कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्हें गीता पर विश्वास है। गीता पर विश्वास है से मेरा मतलब है कि जो ये सोचते हैं कि गीता एक सच्ची किताब है। ये सच है कि भगवान ने अर्जुन को ज्ञान दिया था। ये एक धार्मिक ग्रंथ है, ऑथेंटिक बुक है। बट शायद दुर्भाग्यवश ही कहूंगा कि उन्हें आज तक इस बुक को एक बार भी पढ़ने का मौका नहीं मिला। जब पढ़ाई नहीं तो इस तरह के श्लोकों पर भी उन्होंने कभी ध्यान नहीं दिया। वो ये तो सोचते हैं कि गीता सच्ची बुक है, लेकिन उनको ये नहीं पता कि उस सच्ची बुक में लिखा क्या है। इसलिए जो उसमें लिखा है वो उन बातों को झूठा मानते हैं। अब ऐसे बहुत सारे लोग हैं, जैसे मैंने कहा, जो गीता को सच्चा मानते हैं, लेकिन अगर उनको कहो कि इस धरती से परे एक भगवान का धाम है, वहां किसी की मृत्यु नहीं होती, वहां कोई बीमार नहीं होता, वहां कोई बूढ़ा नहीं होता, वहां भगवान रहते हैं, एक गोलोक धाम वृंदावन है, असंख्य वैकुंठ लोक हैं, तो आज की तारीख का जो पढ़ा लिखा आदमी है वो हंसना शुरू कर देता आपके फेस पर। लिटरली हंसना शुरू कर देगा आपके फेस पर और बोलेगा, अरे तुम मतलब हमें बच्चा समझते हो क्या? बच्चे वाली किस्से कहानियां सुनाकर किसको बहला रहे हो? लिटरली दिस इज द रिएक्शन। अनेक बार मेरे साथ ऐसा होता है कि अगर मैं किसी को बोलता हूं कि हरे कृष्ण महामंत्र करो, इससे मोक्ष मिलेगा, धाम जाओगे, तो हंसना शुरू कर देते लोग। वो समझते हैं कि नीरज गुप्ता पागल हो गए हैं या पागल हैं या बहके हुए हैं और हमें बहकाने की कोशिश कर रहे हैं, व्हाटएवर। लेकिन अगर हम ध्यान से देखें तो स्वयं भगवान भगवत गीता में बता रहे हैं, डिस्क्रिप्शन है। ये उस क्वेश्चन का भी आंसर मैं दे पा रहा हूं जो लोग कहते हैं कहां लिखा है ये सब। तो एटलीस्ट उनको ये लिखा हुआ तो हम दिखा सकते हैं। अब अगर वो गीता की ट्रुथनेस को ही झुठला दें तो फिर तो ये श्लोक बेकार है। नहीं तो ये श्लोक बड़ा क्लियरली बता रहा है, भगवान 2 श्लोकों में बड़ा क्लियरली बता रहे हैं कि जो इस दुनिया में दिख रही है प्रकृति, इसके अलावा एक और प्रकृति है जो शाश्वत है। शाश्वत का मतलब इटर्नल, हमेशा रहने वाली। हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं कि जब ब्रह्मा जी की रात्रि होती है तो यहां सब कुछ खत्म हो जाता है, जीवन। और रात्रि भी कोई छोटी मोटी रात्रि नहीं है। रात्रि भी 43,20,000 मल्टीप्लाइड बाय 1000 ईयर्स के इक्वल है। बहुत होता है, करोड़ों अरबों साल जितना हो गया। इतने समय के लिए जीवन समाप्त रहता है। सब भगवान विष्णु में समाये रहते हैं और फिर दोबारा से प्रकट होते हैं जब ब्रह्मा जी का दिन होता है, और फिर इतने ही समय के लिए प्रकट रहते हैं। तो ये सब बातें भगवत गीता में लिखी है और साथ में भगवान बता रहे हैं कि एक प्रकृति और है जो शाश्वत है और वो इस व्यक्त संसार से परे है। उसका कभी नाश नहीं होता। जब संसार में सब कुछ लय हो जाता है तो भी उसका नाश नहीं होता। क्लियरली भगवान बता रहे हैं। आगे बता रहे हैं कि वो परम गंतव्य है, हमारे जीवन का लक्ष्य है, परम गंतव्य। जैसे किसी भी ट्रेन का, किसी भी बस का एक फाइनल पॉइंट होता है, आप वहां पहुंचने के बाद फिर कुछ नहीं बचता, पहुंच गए जी। तो इसी तरह से हम सब जीवों के लिए वो एक परम गंतव्य है जिसे प्राप्त कर लेने पर कोई वापस नहीं आता, वही मेरा परम धाम है। भगवान स्वयं ये सब बता रहे हैं भगवत गीता में। एक्चुअली अगर हमें हमारा टारगेट ही नहीं पता होगा क्या है तो हम अचीव क्या करेंगे? तो ये बहुत जरूरी है कि हम इस बात को समझें कि जो मानव जीवन मिला है वो इस जन्म मृत्यु के दुखदाई चक्र से छूटने के लिए मिला है। हमारा बार बार जन्म होता है, बार बार मृत्यु होती है, बार बार जन्म होता है, बार बार मृत्यु होती है। कोई भी काम अगर रोज बिगड़ रहा हो, सपोज आज आप एक कार है रिपेयर कराते हैं सुबह और शाम को खराब हो जाए, फिर सुबह रिपेयर कराए फिर शाम को खराब हो जाए,
अगर बार बार ऐसा हो तो आप सोचेंगे ना कि इसका कोई सोल्यूशन निकाला जाए, किसी ऐसे मैकेनिक पे लेके जाएं जो उसको परमानेंटली ठीक कर दे। लेकिन हम अफसोस की बात यह है कि इस जन्म के बारे में नहीं सोचते, इस जीवन के बारे में नहीं सोचते, जो बार बार शुरू होता है बार बार खराब हो जाता है। हम बीमार हो जाते हैं और फिर मर जाते हैं। ये चक्र चल रहा है, रोज परेशानी हो रही है। एक तरह से अगर ब्रह्मा जी के जीवन के हिसाब से देखा जाए कि भाई 1 अरब साल, चलो मैं सिंपल ले लेता हूं, 1 अरब साल का एक चक्र है और हम इस चक्र में शुरू से फंसे हुए हैं। इसका मतलब सोचिए हमारे कितने बर्थ हो चुके हैं, कितनी डेथ हो चुके हैं, बार 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 बार। कभी हम पंछी बने होंगे, कभी पेड़ बने होंगे, कभी मछली बने होंगे, कभी कोई जानवर बने होंगे, अब इंसान बने हुए हैं। सौभाग्य है कि ये सब सुन पा रहे हैं, पढ़ पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, लेकिन अभी भी दुर्भाग्य है कि समझना नहीं चाह रहे हैं। उसके लिए शायद अभी और जन्म लगेंगे। तो गीता के अनेक अनेक श्लोकों में प्रभुपाद जी ने व्याख्या की है, समझाया है कि हमें हरे कृष्ण महामंत्र करना चाहिए, हमें भक्तों की सेवा करनी चाहिए, हमें जहां तक हो सके भक्ति करने का प्रयास करना चाहिए। साथ में प्रभुपाद ने ये नहीं कहा कि हमें संन्यास लेना चाहिए। हमें अपना गीता तो वैसे कहती ही है कि कर्म करें, बट कर्म जो है वो गुरु के निर्देशन में करने चाहिए, आध्यात्मिक गुरु के निर्देशन में करने चाहिए। ये सब चीजें समझने के लिए हमें गीता पढ़ने की प्रयास करने चाहिए। हरे कृष्णा।